हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। डॉक्टर विजय मलिक इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉपुलर इन्वेस्टर है, ब्लॉगर है, ऑथर है और जाने जाते हैं अपने इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो डॉक्टर विजय मलिक ने जो फंडामेंटल एनालिसिस किया है टाटा एलेक्सी इस स्टॉक का, तो उसकी हम लोग यहाँ पे समरी देखने वाले हैं। आपको इस टाटा एलेक्सी के फंडामेंटल्स की पूरी रिपोर्ट अगर चाहिए होगी तो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने एनालिसिस में क्या कहा है। तो जो ये टाटा एलेक्सी कंपनी है वो डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपैरिजन विद इंडस्ट्री पीयर्स, क्रेडिट रेटिंग हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैनेजमेंट सक्सेशन और कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में भी। लेट्स स्टार्ट विथ क्विक ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR 13.7% है ओवर द लास्ट 5 years। 2016 में 1234 करोड़ से 2021 में 2210 तक यहाँ तक कंपनी आ पहुंची है। तो अब चलते हैं कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस पे, और उससे भी ज्यादा कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर मधुकर देव, वो कंपनी के साथ पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक ग्रेट साइन है और मैनेजमेंट स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं और टाटा एलेक्सी को कंपेयर करते हैं अपने इंडस्ट्री पेयर के साथ। कि जब हम लोग टाटा एलेक्सी को अपने इंडस्ट्री पेयर के साथ कंपेयर करते हैं तो एक उभर की कंपनी आती है अपने रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। टाटा एलेक्सी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13.7% है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है अपने इंडस्ट्री एवरेज से। इंडस्ट्री एवरेज है 8.5%। और टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है अपने इंडस्ट्री एवरेज से, और इंडस्ट्री एवरेज है 16.4%। अब नेक्स्ट देखते हैं टाटा एलेक्सी की क्रेडिट रेटिंग हिस्ट्री। कंपनी ने अब तक बहुत ही ज्यादा अच्छे कंसिस्टेंटली मैनेज किया है अपने हाई क्रेडिट रेटिंग, जो कि वेरियस रेटिंग एजेंसीज उसे देती है, और ये बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और क्रेडिट वर्दीनेस के लिए। टाटा एलेक्सी को जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसल, उसने AA का क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे दिया है, जो कि एक हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग सर्विसिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी कि उसके जो कर्जे हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा डाइवर्स है। किसी भी एंटिटी के पास 10% से ज्यादा शेयर्स नहीं है इस कंपनी के। और जो कंपनी के प्रमोटर है वो 43.06% का शेयर होल्ड करते हैं उस कंपनी में, और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स है वो 14.56% का स्टेक रखते हैं अपने पास, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनके पास 10.85% का स्टेक है। और ये दिखाता है कि कंपनी का जो ओनरशिप है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे एक रिस्क कम हो जाता है कि कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें किसी का एक का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब बढ़ते हैं रेड फ्लैग्स की तरफ। जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में कोई रेड फ्लैग है क्या, यह हमें हमेशा चेक करना चाहिए। और इस केस में यानी कि टाटा एलेक्सी के केस में हमें ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, बट इसके आगे भी हमें हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर और मैनेजमेंट डिसीजन पर हमेशा नजर गड़ा के रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी कहीं भी रेड फ्लैग्स कहीं भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो हमेशा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हमेशा इन्वेस्टर की नजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। टाटा एलेक्सी जो है अच्छा खासा फोकस्ड है अपने डेवलपमेंट पे और रिसर्च पे। कंपनी एक अच्छा साइजेबल अमाउंट खर्च करती है, और लास्ट 2021 में कंपनी ने 247 करोड़ जो है फंड अलोकेट किए थे, जो कि लगभग 11% होता है अपने रेवेन्यू का। जो ये इन्वेस्टमेंट है R&D में वो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, जो लॉन्ग टर्म में उसके ग्रोथ में आप हेल्प करेगी कंपनी को। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाटा एलेक्सी के
डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। टाटा एलएलसी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो अराउंड 30% है लास्ट 5 ईयर्स में, और ये भी एक गुड साइन माना जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कमिटमेंट टू रिवॉर्डिंग इट्स शेयर होल्डर्स। आज के लिए टाटा एलएक्सी के एनालिसिस में बस इतना ही। ओवरऑल कंपनी अच्छी गुड फाइनेंशियल पोजीशन में लगती है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट है। मगर जब खुद का पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपको अपनी खुद की समझदारी यहाँ पे हमेशा दिखानी चाहिए और कंपनी में होने वाले चेंजेस या डिसीजंस पे आपको हमेशा अपनी नजर रखनी चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस है, फाइनेंशियल्स के जो भी डिसीजंस है, उन पे आपको हमेशा नजर बना के रखनी चाहिए। तो लास्टली डिस्क्लेमर ये है यहाँ पे दोस्तों कि ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कर सकते हो और उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल जो भी डिसीजन है उसे ले सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। और आपको टाटा एलएक्सी के फुल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की अगर फुल रिपोर्ट चाहिए होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।